Hey everybody, I'm Dr. Gargi Singh. I am a NEET biology expert and मेरे बच्चे फिर से एक बात से परेशान हो गए हैं. वो बात क्या है? प्रैक्टिकल बायोलॉजी. मैम प्रैक्टिकल बायोलॉजी का क्या करना है? प्रैक्टिकल बायोलॉजी का क्या करना है, सिलेबस कहाँ से मिलेगा, कौन से पॉइंट्स है जिस पे हमें बहुत ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है, वो सब मैं इस सेशन में आपको बताने वाली हूँ और कैसे कवर करनी है इस चीज़ को ये भी बताने वाली हूँ. सो मुद्दे की बात पे सीधा आते हैं. देखो बच्चों, ये जो प्रैक्टिकल बायोलॉजी है ना, ये जो टॉपिक्स हैं वो एनटीए ने अपना जो सिलेबस रिलीज करा था, एनएमसी ने जो सिलेबस रिलीज करा था, दैट इज अ पार्ट ऑफ दैट सिलेबस. मैं आपको बताती हूँ. ये देखो, दिस वाज द सिलेबस. ठीक है, ये रहा सिलेबस आपका. एंड 11th में, सिर्फ 11th की बायोलॉजी में कहाँ 2 चैप्टर्स में ये बात करी हुई है कि कौन सी चैप्टर में, मॉर्फोलॉजी में, ठीक है, एंड लोकोमोशन वाले चैप्टर में. तो देखो, जैसे मॉर्फोलॉजी में लिखा हुआ है कि आई एम सॉरी, टू बी डेल्ट अलॉन्ग विद रेलिवेंट प्रैक्टिकल ऑफ द प्रैक्टिकल सिलेबस. अब ये प्रैक्टिकल सिलेबस मुझे कहाँ से मिलेगा? पहली बात तो ठीक है, ये देखो सारा ये क्या है, रूट स्टेम लीफ वगैरह, ये क्या है? दिस इज मॉर्फोलॉजी. तो भाई ये मुझे कहाँ से मिलेगा? पहली बात. ठीक है, दूसरी बात, मैं इसको कैसे कवर करूँ, तीसरी बात कि कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिस पे मुझे ध्यान देने की जरूरत है. एंड अगर मैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट की बात करूँ तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, जैसे कि स्केलेटल सिस्टम के साथ लिखा हुआ है, टू बी डेल्ट विद रेलिवेंट प्रैक्टिकल ऑफ प्रैक्टिकल सिलेबस. ये प्रैक्टिकल सिलेबस कहाँ से मिलेगा? तो पहली बात तो ये प्रैक्टिकल सिलेबस कहाँ से मिलेगा. ठीक है, चल तुम्हें बता दिया जाए. देखो बच्चों, जैसे कि मान लो मैं मॉर्फोलॉजी के चैप्टर की बात करती हूँ, तो आपका जो चैप्टर है ना, मॉर्फोलॉजी हो या लोकोमोशन हो या कोई भी चैप्टर हो, वहाँ पे ना ये QR कोड दिया हुआ है, ये कोड दिया हुआ है. जब आप इस कोड को किसी भी मोबाइल के कैमरे से स्कैन करेंगे तो इट विल टेक यू टू अ वेबसाइट जिसका नाम है ई पाठशाला. ठीक है, बट मैं इसको ट्राई कर रही थी तो पहले मैंने शायद कुछ 5-6 महीने पहले ट्राई करा हुआ, तब तो इट वाज वर्किंग फाइन, लेकिन अभी मैं ट्राई कर रही थी, ये नहीं चल रहा था. तो हम क्या करेंगे, कैसे आपका सिलेबस आपको मिलेगा? एक चीज़ तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, विच इज़ डॉक्टर गार्गी सिंह. ठीक है, t.me/dr गार्गी सिंह, बस. और इसके अलावा सब फेक है. एक चीज़ आप ये कर सकते हैं. दूसरी बात आप क्या कर सकते हैं कि आप सीधा सीधा टाइप कर सकते हैं गूगल में NCERT लैब मैनुअल क्लास 11th बायोलॉजी, तो भी आपको ये सिलेबस मिल जाएगा. या फिर बच्चे आप क्या कर सकते हैं, epathshala.nic.in टाइप करिएगा और फिर यहाँ पे जो नंबर है ना, एक ये नंबर, आई रियली डोंट नो आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ये नंबर लगा दो, लिख दो. ठीक है, तो भी ये आपको उस चैप्टर के PDF पे ले जाएगा जहाँ पे प्रैक्टिकल सिलेबस दिया हुआ है. ठीक है जी, ये तरीका है. नहीं तो आप मेरे टेलीग्राम से भी ले सकते हैं. ठीक है, चलो ये हो गया मैम, हमें पता चल गया. अब अगर मैं लोकोमोशन की बात करूँ ना बच्चे, लोकोमोशन में कुछ अलग चीज़ नहीं दी हुई है. लोकोमोशन का जो प्रैक्टिकल सिलेबस है, ये देखो, अगर मैं दिखाऊं तुम्हें, दिस इज द प्रैक्टिकल सिलेबस जो दिया हुआ है. ह्यूमन स्कल की बात करी है, आप पूरा ये सारी बातें पढ़ते ही हैं अपनी NCERT में. वर्टिब्रल कॉलम की बात करी हुई है. ठीक है, दे आर टॉकिंग अबाउट द रिब्स एंड रिब केज एंड स्टर्नम की बात करिए, पेक्टोरल गर्डल, ये सब आप पढ़ते ही हो. कुछ अलग बात यहाँ पे करी नहीं है, बहुत अलग खास बात नहीं करी है. ये देखो, ये सब आप पढ़ते ही हैं. सो लोकोमोशन में बोलूंगी कि कुछ खास नहीं है. हाँ, मॉर्फोलॉजी में मैं फिर भी बोलूंगी देयर आर सम टर्म्स जो कि आपके NCERT में नहीं दिए हुए हैं लेकिन मॉर्फोलॉजी में दिए हुए हैं. सो दैट इज इंपॉर्टेंट, वो करना हमें बड़ा जरूरी हो जाएगा. लेकिन आई विल टेल यू वन मोर थिंग. ठीक है, मैं आपको फिर से बोलूंगी एक और चीज कि ये जो टॉपिक है ना, इनमें से 2 क्वेश्चन आ जाएंगे. ठीक है, 3 क्वेश्चन आ जाएंगे. तो आप अपना जो मेजर सिलेबस है उस पर भी फोकस करिएगा. ये हम कर लेंगे, ये चीज़ भी हम कवर कर लेंगे, क्योंकि यार 360 में से 360 का मैं टारगेट तुम्हारा लेके चलती हूँ, तो ये चीज़ मुझे कवर करानी ही पड़ेगी, मेरा फर्ज बनता है एज ए टीचर. तो ये देखो, कुछ चीज़ें हैं बच्चे यहाँ पे जो थोड़ी सी अलग हैं, जो NCERT में नहीं दी गई हैं, वो मैंने हाईलाइट करी हुई है. वो क्यों करी हुई है? क्योंकि मैंने ये सेशन 1 साल पहले भी इस तरह की बातें आई थी. ये देखो, मैंने 1 साल पहले भी ये सेशन लिया हुआ है. एंड आई थिंक आई एम द ओनली वन जिसने प्रैक्टिकल बायोलॉजी का सेशन लिया था. मैंने मॉर्फोलॉजी एंड एनाटमी कवर कराया था विद प्रैक्टिकल सिलेबस ऑल्सो. आप ये वाला वीडियो भी जाके देख सकते हैं, लेकिन मैं लाइव भी ले लूँगी फिर से. आई नो सबको लगता है कि नहीं मैम फिर से करा दो, लाइव करा दो. तो चलो ये है. एंड बच्चे, मॉर्फोलॉजी के 2 आपकी एक्सरसाइज हैं. अब ये मैंने बता दिया. अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज इन्फ्लोरेसेंस. रेसिमोस, साइमोस तो आप करते हो, लेकिन बच्चे यहाँ पे और भी इन्फ्लोरेसेंस दिए हुए हैं. ठीक है,
यहाँ पे और भी इन्फ्लोरेसेंस दिए हुए हैं। तो हमें थोड़ा सा, बस हम थोड़ा सा और एफर्ट लगाएंगे सो दैट हमारे वो जो चांस है ना कि शायद एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन यहाँ से आ जाएं, वो भी हमारा चांस गायब ना हो जाए, वो भी हमारा चांस चला ना जाए। तो विल रिवाइज इट, हम इसको कर लेंगे। मैं इसका एक सेशन लगा दूंगी एंड सेशन को मैं कमेंट में भी पिन कर रही हूँ, उसको ज़रूर लाइक कर देना जाके। 1 घंटा 1.5 आवर में हम सब कुछ कवर कर लेंगे, मॉर्फोलॉजी भी एंड लोकोमोशन में तो वैसे कुछ नया है ही नहीं, मैं तुम्हें ऑनेस्टली बताऊँ तो कुछ नया अगर है तो मॉर्फोलॉजी में नया है, ठीक है जी। तो ये हम कवर कर लेंगे, ये PDF भी आपको मिल जाएगा। सो दिस इज दैट इट बच्चों, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। देखो गार्जियंस हैं हम, तुम मेरे बच्चे हो, तुम मेरे स्टूडेंट हो, आपको किसी चीज़ से घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी कुछ आएगा ना, कुछ भी होगा, आई कीप यू अपडेटेड। मैं पूरी मेहनत करूंगी आपके ऊपर, पूरी जान लगा दूंगी। कोई भी अलग सेशन लेना होगा लेने वाली हूँ, बट आप परेशान मत हो, ठीक है जी। तो हम लोग ये कवर कर लेंगे कब, कल 16 फेब को, कब सुबह 10 बजे YT पे मैं सेशन लगा दूंगी, लग चुका है और वहाँ पे आप लोग पहुँच जाना। विद इन 1.5 आवर हम ये खत्म कर लेंगे, ठीक है जी। तो प्रैक्टिकल बायोलॉजी का जो टेंशन था वो खत्म हो गया। लिंक मैंने कमेंट्स में पिन करवा दिया, उसको जरूर लाइक करना है। वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू इज दैट कि मेरी स्पेशल क्लासेस चल रही है, फ्री स्पेशल क्लासेस, ठीक है। जैसे कि 15 और 16 को मैं करवाने वाली हूँ PYQ मैराथन एंड असर्शन एंड रीजन का मैराथन ऑफ रिप्रोडक्शन यूनिट, ठीक है जी। और 17 को 4 बजे मैं लेने वाली हूँ फुल सिलेबस मॉक टेस्ट, यस नीट के जैसा फुल सिलेबस मॉक टेस्ट। और 19 तारीख को यूट्यूब पे हम करने वाले हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बहुत हाई वेटेज वाला है। एंड ऑल्सो इस चैप्टर को अगर आप कर लेंगे तो आपका एक बेस बनेगा बढ़िया सा फॉर जेनेटिक्स, तो इसलिए हम इसको भी पहले कवर कर लेंगे। तो इन सबके जो दीज आर ऑल फ्री क्लासेस, ये सारी फ्री क्लासेस हैं, प्रैक्टिस क्लासेस जो हैं ये सारी फ्री हैं। इनके लिंक्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी कमेंट्स में। इंश्योर करना कि आप एनरोल कर रहे हो गार्गी कोड लगा के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, बिना प्रैक्टिस के आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है, दिस इज अ गिवन फैक्ट, आपको भी पता है, ठीक है। तो वो गलती नहीं करनी है, वो बेवकूफ़ी नहीं करनी है, राइट जी। और एक और चीज़ जाते जाते बताती हूँ आपको कि हमारा जो ऑल स्टार बैच है जो कि बहुत शानदार चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। वाई? बिकॉज वी हैव ऑल द टॉप एजुकेटर, ऑल द ब्रिलियंट एजुकेटर इन दिस बैच एंड नाउ दिस बैच इज अवेलेबल एट 3199, ठीक है जी। जब आप मेरा कोड लगाते हो गार्गी तो ये अब आपको 3199 में मिल रहा है। मेक श्योर कि आप इसमें भी सब्सक्राइब करोगे तो देखो ये बेहतर रहेगा कि यहाँ पे एक प्लान्ड वे में आपकी तैयारी चल रही है, आपके प्रॉपर टेस्ट हो रहे हैं, आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा, एवरीथिंग इज देयर, डाउट सॉल्विंग, टेस्ट का एनालिसिस, सब कुछ है, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस, एवरीथिंग इज देयर। सो मेक श्योर कि आप इसको भी कंसीडर करो, बिकॉज बच्चे लास्ट ईयर भी इसने बहुत सारे रैंक निकाले थे और इस ईयर भी हम पिछली बार से डबल रैंक निकाल के जाएंगे। तो टेंशन खत्म प्रैक्टिकल बायोलॉजी की। मिलते हैं कल 10 बजे, सब लोग सेशन को लाइक कर देंगे एंड ये वाले सेशन जो फ्री सेशंस हैं ये भी अटेंड करने हैं। इतनी मेहनत सिर्फ आपके लिए हो रही है मेरे बच्चों, और अपने मन में एक चीज़ लेके चलनी है, चाहे कोई भी डिफ़िकल्टी आए, आई एम ऑलवेज विथ यू। हम मिलके सारी डिफ़िकल्टी को उड़ा देंगे, हवा में उड़ा देंगे, ठीक है। बिकॉज आई नो यू आर गोइंग टू गेट इन टू योर ड्रीम मेडिकल कॉलेज। साथ में जाएंगे बच्चों, ठीक है। आई मे नॉट बी देयर फिजिकली, लेकिन मन से, ठीक है, मैं आपके साथ वहीं पर होंगी, राइट बच्चों, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।